तुलसी को मिला मिहिर की जैकेट में नोएना का ईयरिंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहां आप देखेंगे कि तुलसी पहले तो गायत्री पर गुस्सा करती है क्योंकि गायत्री तुलसी के पुराने जख्म को रेत रही होती है, जहां वो उसे काफी कुछ सुनाती हुई नजर आती है। तो वहीं आप देखेंगे दूसरी ओर कैसे बा आकर गायत्री को चुप कराकर वहां से भेज देती है और तुलसी को शांत करने की कोशिश करती हैं। दूसरी ओर देखने को मिलेगा कि नोएना और मिहिर घर के लिए बारिश में ही निकल जाते हैं। जी हाँ, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही होती है और वो दोनों निकल जाते हैं, जहाँ नोएना कहती है कि अच्छा हुआ हमें ज्यादा पानी नहीं मिला और हम घर तक भी आ गए। जी हाँ, मिहिर पहले तो नोएना को घर छोड़ने के लिए निकलता है और वो उसे घर छोड़ता है, जहाँ नोएना उससे कहती है कि अंदर चलो, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, बारिश थोड़ी हल्की हो जान दो फिर निकल जाना, इतने मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना दूंगी। मिहिर नोएना के लाख कहने के बाद वहां अंदर चला जाता है। वो उसके घर जाता है और नोएना उसके लिए कॉफी रेडी कर लाती है। वहीं इतनी देर में आप देखेंगे कि मिहिर की आंख लग जाती है। जी हाँ, मिहिर सो जाता है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि तुलसी मिहिर का घर पर वेट कर रही होती है। वो पहले उसे फोन लगाने की कोशिश करती है लेकिन मिहिर का फोन पहले तो लगता नहीं है, जिसके बाद तुलसी को गायत्री की बातें याद आती हैं। वहीं तुलसी फिर से फोन लगाती है और नोएना कॉफी लेकर आती है। वो देखती है कि मिहिर सो गया है और वो मिहिर को उसके पास बैठकर देखने लगती है। इतने में ही तुलसी का फोन मिहिर के फोन पर आता हुआ देख नोएना मिहिर को उठाती है और कहती है कि तुलसी आपको कॉल कर रही है। मिहिर अपनी वाइफ तुलसी का फोन उठाता है और उसे बताता है कि बारिश की वजह से वो लेट हो गया और उसी ने जो कहा था कि नोएना को घर छोड़ देना, इसलिए वो नोएना को घर छोड़ने आया था। वहीं वो तुलसी से ये भी कहता है कि तुम सोई नहीं अभी तक। तुलसी कहती है कि मैं जब तक तुम नहीं आते कैसे सो जाऊंगी। मिहिर तुलसी से कहता है ठीक है, मैं निकल रहा हूँ और मिहिर नोएना के आगे फोन कट कर तुलसी की तारीफ करता है और वहां से निकल जाता है। वैसे ही निकलता है उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वहीं नोएना उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ देती हूँ। मिहिर उसे मना करता है लेकिन नोएना नहीं मानती है। दूसरी ओर अंगद और वृंदा पहुंचते हैं होटल और अपने रूम के लिए लड़ रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने 2 रूम बुक किए थे, जबकि उनके पास एक ही रूम अवेलेबल होता है। जहां अंगद होटल के स्टाफ से लड़ता है और वहां से जाने लगता है और वृंदा भी वहां से जाने की बात करती है, लेकिन अंगद जैसे ही तेज चल रहा होता है उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसके चलते उन दोनों को उसी रूम में रुकना पड़ता है और एक साथ रहना पड़ता है। जहां अंगद के पैर पे चोट लगने के कारण वृंदा उसकी मलहम पट्टी करती है और उसे दवाई लगाती है, साथ ही साथ उसे आइस क्यूब से सेक भी करती है और अंगद भी वृंदा के आगे काफी ड्रामा कर रहा होता है। इस दौरान भी दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक देखने को मिलेगी। नोएना मिहिर को लेकर गाड़ी में निकल जाती है और इतने में ही दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां मिहिर कहता है चलो मैं गाना लगाता हूँ और वो गाना लगाकर आंख बंद कर लेट जाता है और नोएना मिहिर को देखने लगती है और उसे देखती रहती है। वहीं आगे देखेंगे कि मिहिर घर पहुंच जाता है और वो नोएना से कहता है उसकी मंजिल आ गई है। नोएना उसे घर छोड़ती है। मिहिर उसे अंदर आने के लिए इनवाइट करता है लेकिन नोएना मना कर देती है। मिहिर घर जाता है और भीगा हुआ होता है, जहां तुलसी उससे कहती है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी, सबसे पहले कपड़े बदलो। मिहिर को सर्दी लग जाती है और वो छींकने लगता है। तुलसी उसके लिए काढ़ा बनाकर लाती है। तुलसी जैसे ही काढ़ा लेकर आती है मिहिर सो चुका होता है। तुलसी मिहिर के कपड़े उठाकर रख रही होती है तो उसकी जैकेट में वो देखती है कि नोएना का ईयरिंग लगा हुआ है। वो ईयरिंग देखकर हैरान हो जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि वृंदा और साथ ही साथ अंगद एक साथ बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, मुंबई वापस आ रहे होते हैं, जहां अंगद को काफी अनकंफर्टेबल हो रहा होता है बस में। तो वहीं अंगद को वृंदा डांटती है और कहती है कि चुपचाप बैठे रहो।
जहां एक बार फिर से दोनों के बीच नोकझोंक दिखती है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि मिहिर अगली सुबह तैयार हो रहा होता है ऑफिस के लिए और तुलसी आती है, उससे करती है सवाल। वो कहती है कि नोएना का इयररिंग तुम्हारे जैकेट में क्या कर रहा था, जहां वो उससे काफी शक भरे सवाल करती है और नोएना के बारे में पूछने लगती है। जहां मिहिर तुलसी को समझाने की कोशिश करता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुलसी नहीं सुनती है। जिसके बाद तुलसी मिहिर के ऊपर हंसने लगती है क्योंकि वो नाटक कर रही होती है। मिहिर तुलसी को ऐसा मजाक दोबारा ना करने को कहता है। मिहिर चला जाता है नीचे और तुलसी उसका फोन उठाकर ला रही होती है। इतने में नोएना का कॉल आता है। मिहिर के फोन पर नोएना का फोन आता हुआ देख तुलसी फोन पिक कर लेती है और नोएना से बात करने लगती है और उसे रात के लिए थैंक यू कहती है। साथ ही साथ उसे इसके इयररिंग के बारे में भी बताती है और गणपति बप्पा की पूजा में इनवाइट करती है। नोएना को लगता है कि उसकी बहन सही कह रही थी और वो तुलसी के परिवार से दूर रहने के लिए सोचती है और गणपति पूजा में ना आने को कहती है। वेल, आगे सीरियल में क्या होता है ये जानने के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट से जुड़े रहे एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।